हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके एकेडमी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप बाकी की वीडियोस जो हैं वो देख सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है मैस्लोस हिरार्की ऑफ नीड्स। ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रोपगेटेड बाय अब्राहम मैस्लो owes its origin to his most famous concept of hierarchy of needs. By proposing this well-known concept, Abraham Maslow in 1954 stated that human needs tend to arrange themselves in hierarchies of potency. In other words, as the appearance of one need generally depends on the satisfaction of the other. They are closely related to each other and may be arranged from the lowest to the highest development of the personality. He proposed five sets of basic needs that can be arranged in a definite hierarchy order for understanding human motivation to learning and striving. फर्स्ट इसमें जो हम बात करते हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की, तो ये थ्योरी जो दी गई है ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी है फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग। नेक्स्ट उन्होंने जिसने दी है वो उनका नाम है अब्राहम मैस्लो। और इसमें बेसिकली बताया गया कि ह्यूमन की जो नीड है वो किस तरीके से अरेंज की गई है एक हिरार्की ऑर्डर में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन की जो जरूरतें हैं वो उसको सेटिस्फाई कैसे करेगा, कैसे सेटिस्फाई हो सकता है एक ह्यूमन बीइंग जब वो चीजों को लोवेस्ट चीजों से लेके हाईएस्ट डेवलपमेंट देखेगा अपनी पर्सनालिटी कि कितने सारे चेंजेस आए हैं मुझ में। तभी तो उसे पता चलेगा ना कि उसकी जरूरत क्या है, बेसिक नीड क्या है। तो वही चीजें हमें समझने के लिए कि एक इंसान की को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, तभी हम ये थ्योरी जो है वो पढ़ते हैं। तो ये डायग्राम है आपका हिरार्की स्ट्रक्चर है नीड मैस्लो का। फर्स्ट इन्होंने बताया कि ये जब भी आप पढ़ते हो तो ये हमेशा माना जाता है साइकोलॉजिकल नीड से, यानी कि आप नीचे से ऊपर जाते हो, ये बात याद रखना। साइकोलॉजिकल नीड्स दैट इज हंगर, थर्स्ट एंड सो ऑन। सेकंड पॉइंट, सेफ्टी नीड्स टू फील सिक्योर एंड सेफ आउट ऑफ डेंजर। थर्ड पॉइंट, belongingness and love needs to affiliate with others, be accepted and belong. Esteem needs to achieve, be competent, and gain approval and recognition. Cognitive needs to know, understand, and explore. Aesthetic needs symmetry, order, and beauty. Self actualization needs to find self fulfillment and realize one's potential. यानी कि जब भी आप चीजों की शुरुआत करते हो तो हमेशा क्या करते हो, सबसे पहले देखते हो कि आपका हंगर कितना है। ठीक है, आप आपको कितनी भूख है, आप कितना चाहते हो। ठीक है, आपकी बेसिक नीड्स क्या है। ठीक है, आप उससे शुरुआत करते हो। नेक्स्ट आप क्या ध्यान रखते हो कि आपकी सेफ्टी, कोई खतरा तो नहीं है किसी भी काम में जो आप कर रहे हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, कि आप चीजों को क्या करना है, आपके जो आसपास चीजें हैं आपको उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, कि आपकी जो उससे आपको जरूरत जो है उससे आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट है स्टीम नीड्स टू अचीव द बी कॉम्पिटेंट एंड गेन अप्रूवल एंड रिकॉग्निशन। एस्टीम नीड्स आपको सेटिस्फाई होने चाहिए अपने कि आप जो भी पा रहे हो वो सही है या नहीं। कॉग्निटिव नीड्स, चीजों को समझना, चीजों को एक्सप्लोर करना, उससे ज्यादा जितना आप जानते हो। एस्थेटिक नीड्स, सिमेट्री, ऑर्डर एंड ब्यूटी, उसको ब्यूटीफुली सारी चीजों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स टू फाइंड सेल्फ फुलफिलमेंट एंड रिलीज ओन्स पोटेंशियल, आपको मालूम हुआ है अब तक कि आपको किस तरीके से अपनी जो पोटेंशियल है आपकी, आप कैसे उसको और ज्यादा जो है वो कर सकते हो अचीव। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट लेवल हमने पढ़ा साइकोलॉजिकल नीड्स सच एज हंगर, थर्स्ट, सेक्स, स्लीप, रिलैक्सेशन एंड बॉडीली इंटीग्रिटी मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स। यानी कि पहला लेवल अगर आपका क्लियर होगा, जो जब तक आपको अपनी बेसिक नीड्स नहीं मालूम होंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जितना आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए उतने तो आपको करना ही होगा, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे क्या होगे, पहुंच पाओगे। लेवल टू, सेफ्टी नीड्स कॉल फॉर अ प्रिडिक्टेबल एंड ऑर्डरली world. If these are not satisfied, people will aspire to satisfy their needs of level 3. अगर सेफ्टी नीड्स आपको मालूम होगा कि आप किस तरीके से अपने आप को सेव कर सकते हो आप वर्ल्ड से। ठीक है, और अगर तभी आप जो है नेक्स्ट लेवल पे जो है वो जा पाओगे। लेवल थर्ड, belongingness and love needs involve the desire of being affiliated, accepted, loved, and getting affection from others, especially by those who matters most in one's life.
एक इंसान की जिंदगी में उसकी जो प्यार है, बिलोंगिंगनेस है, जो वो चाहता है, जो उसकी डिजायर्स हैं, ठीक है, जो अफेक्शन है, तो वो सारी चीजें आपको कैसे पता चलेगी? जब आपको मालूम होगा कि आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में, है ना? तभी तो लेवल 4 पे जाओगे। सेल्फ एस्टीम नीड्स, आप इंटरनल मोटिवेशन, आपको मालूम है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है आप में। नेक्स्ट लेवल 5, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द फुल यूज एंड एक्सप्रेशन ऑफ टैलेंट, कैपेसिटी एंड पोटेंशियल। आप में कितना टैलेंट है, आपकी कितनी पोटेंशियलिटी, आप कितना काम जो है पर डे जो है वो कर सकते हो, ठीक है। Next step, by putting the human needs in a hierarchical structure, Maslow tried to explain the mechanism of learning by concentrating on the problem of why and how we learn. He argued that needs determine the perception. One feels the need of learning or striving because he needs to satisfy his one or the other needs. In the process of satisfying of his needs, he may undergo experiences that may cause him to bring desired changes in his behavior. That is causing him to earn one or the other ways of behaving or struggling for the satisfaction of his needs. बेसिकली ह्यूमन नीड की जो जरूरत होती है हायरार्किकल स्ट्रक्चर में जो बताए गए हैं पॉइंट्स, लेवल बताए गए हैं आपको, तो मैस्लो ने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर हम कोई चीजें लर्न कर रहे हैं तो वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आ रही है, तो उसको हम चीजें कैसे लर्न करेंगे। तो उसने कुछ परसेप्शन दिए, यानी कि कुछ एजम्पशंस बताई कि आप किस तरीके से अपनी नीड्स को जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हो, अपनी और दूसरों की भी। तो जब आप सेटिस्फाई करोगे, सबसे पहले जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे तब तक दूसरा पर्सन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता, है ना? तो आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपके में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, आपका डेडिकेशन मैटर करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी स्ट्रगल किस तरीके से आपने अपनी नीड के लिए स्ट्रगल किया है ताकि आप सेटिस्फाई हो सको। So, according to Maslow, learn may be termed as a process of bringing desired changes in the behavior of an individual for helping him to satisfy his one or the other needs depending upon his individuality and interaction with his environment. आपका environment जो है, आपका जो behavior है इंडिविजुअल बेसिस पे कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आप अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आप इंटरेक्शन कैसे कर रहे हो दूसरे पर्सन के साथ, आपका इन्वायरमेंट कैसे इन्वायरमेंट में जो है आपका बोर्न हुआ है। Clear? The nature and quality of the learning thus depends upon the nature and quality of the needs being satisfied and the resultant changes brought in the behavior of the individual. एक इंसान का नेचर कैसा है, क्वालिटी क्या है, किस तरीके से उसने लर्निंग कर रखी है, कितना डिपेंड है वो नेचर पे, ठीक है, कैसे वो सेटिस्फाई कर रहा है अपनी नीड्स को, तो ये इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर कर रहा है कि वो किस तरीके से चीजों को ग्रैब कर रहा है सोसाइटी से। Maslow's theory of learning thus concentrates on the satisfaction of the needs of a learner, that is, his natural desire and motivation to learn. This shows that Maslow's humanistic learning theory lays more importance on the learner than the subject or the teacher. It helps in the development of individual tendencies and individualization of education by aiming at development of the self-concept and self-esteem of the individual child for actualization his total self. मैस्लो थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो बता रही है कि आप कैसे सेटिस्फाई कर रहे हो, कैसे चीजों को सीख रहे हो, कैसे आप इंट्रिंसिक मोटिवेट हो, ठीक है। जितना ज्यादा आप इंट्रिंसिक मोटिवेट होगे उतना ही ज्यादा सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाओगे, चाहे वो एज अ टीचर हो या एज अ लर्नर हो। डेवलपमेंट जो है आपको क्या कर रही है, आपको हेल्प कर रही है इंडिविजुअल बेस पे कि आप एजुकेशन लो, ठीक है। आप सेल्फ कंसेप्ट को समझो, सेल्फ कंसेप्ट इन द सेंस कि आप अपने आप को जानो, आप चाहते क्या हो, क्यों स्टडी कर रहे हो आप, सेल्फ एस्टीम क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। तो टोटल जो एक्चुअलाइजेशन है टोटल सेल्फ की, वो उसको आप जान सको, यानी कि अपनी पावर्स को पहचान सको। In this way, the theory ultimately aims at helping a child in his desired self actualization. Maslow considers it the supreme aim of human life and thus emphasizes that a learning process in any system of education must always be directed to achieve its ultimate aim, that is, to help the child in his self actualization. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, जितना आप खुद को जानते हो, जितनी आपकी इच्छाएं हैं, जो आपका एम है, क्या
अपनी जिंदगी को लेकर कितने ज्यादा, क्या इस तरीके से आप अपने क्वालिफिकेशन जो है वो ले रहे हो, कैसे आप एजुकेट कर रहे हो। तो जो आपका अल्टीमेट एम है उस तक पहुंचने के लिए कितना आप अपने बच्चे को ट्रेंड कर रहे हो। ठीक है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आप खुद को कितना जानते हो। क्लियर? किस तरीके से आप मोटिवेट हो रहे हो ताकि आप आगे जाकर जो है वो अपने काम को फुलफिल कर सको, अपने गोल को। In the words of Maslow, a musician must make music, an artist must paint, a poet must write poetry if he is to be ultimately at peace with himself. What a man can be, he must be. He must be true to his own nature. These need we may call self-actualization. This is why in Maslow's theory, learning is always aimed at and learning process is always designed for helping the child to become true to himself by developing himself according to his own nature. That is the self which he wants to be actualized. एक इंसान कैसा है जब तक वो शांति से, जैसे एक पेंटर है वो क्या करेगा, जब तक पेंटिंग की प्रैक्टिस नहीं करेगा, जब तक पेंटिंग नहीं करेगा तब तक उससे कौन जानेगा कि वो एक आर्टिस्ट है। म्यूजिक है, म्यूजिशियन हम बोलते हैं उन्हें। पोएट है, जब तक वो लिखेगा नहीं, पोएट्री नहीं लिखेगा तब तक उसे कौन जानेगा। तो अगर जब तक आप शांति से अपने आप को नहीं जानोगे कि आपका नेचर कैसा है, आपकी जरूरत क्या है, आप चाहते क्या हो, ठीक है, आपका गोल क्या है, तो इस तरीके से जो है आप अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। तो यही है मैस्लो क्लर्कर थ्योरी। तो इसकी कुछ implications है, एजुकेशनल implication। in providing learning experiences, the children should be treated as human beings and not as a machine or objects for being run or molded according to the wishes of the mechanist, that is the teacher। अगर हम फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, अगर हम चिल्ड्रन को यानी कि एज एन लर्निंग एक्सपीरियंस से अगर हम चीजों को बताएं बच्चों को कि उसे किस तरीके से ट्रीट करना है एक ह्यूमन बीइंग को। वो एक मशीन नहीं है कि हर एक चीज नहीं सीख सकता वो, ठीक है, ना ही वो कोई ऑब्जेक्ट है कि जहां आपने उसे रखा वहां वो रखा नहीं। लेकिन टीचर क्या करती है, वो इसे पॉलिश करती है, यानी कि उसे बताती है कि आप खुद को या दूसरे इंसान को किस तरीके से आपको ट्रीट करना है, यानी कि सोशल इंटरेक्शन में कैसे रहना है। A child's learning behavior must be guided through intrinsic motives, that is the satisfaction of his inner felt needs। जब तक इंसान खुद नहीं चाहेगा, हम कहते हैं ना कि जब तक वो इंसान खुद नहीं चाहता वो खुद को नहीं बदल सकता, अपने आप में चेंजेस नहीं ला सकता। तो यही इन्होंने सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन किया। थर्ड पॉइंट, चिल्ड्रन शुड बी मूव टुवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ रेगुलेशन एंड ऑटोनॉमी, simply for the reason that informal control and self discipline proves much better than the control by external factors। काफी बार क्या होता है, जो भी हम सीखते हैं, ठीक है, कहाँ से, बाहर से, एक्सटर्नल फैक्टर से, यानी कि अपने नेबर हो गए, सेल्फ डिसिप्लिन हो गए। तो हम बच्चों को देखम देख में सारी चीजें सीखते हैं ना, कि पेन भाई जैसी पेंसिल उसे चाहिए वैसी ही पेंसिल मुझे चाहिए। पेरेंट्स को हम बोलते हैं कि मुझे भी ऐसी ही पेंसिल है, मुझे भी ऐसी ही दिलाओ। ठीक है, अगर एक बच्चा नटराज की यूज कर रहा है और एक दूसरी कंपनी की यूज कर रहा है, तो वो दोनों जो है क्या करेंगे कि नहीं मुझे तो है नटराज की ही चाहिए क्योंकि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो नटराज की ही यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन, वो हमें क्या करना होता है, बच्चों को सिखाना पड़ता है। ठीक है, कुछ अच्छी चीजें जो हैं वो हमें बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो अपने आप को जान सके, एक अच्छा बेहतर इंसान जो है वो सोसाइटी में बन सके। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल एंड हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ शुड ऑलवेज बी पेड ड्यू कंसिडरेशन इन एनी स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग। अब हमें अगर ह्यूमन को बताना है कि उसकी पोटेंशियल क्या है, यानी कि उसके पास कितनी पावर्स है, मतलब कि क्या वो काम कर सकता है, कितनी एनर्जी है उसके अंदर, तो हायर वैल्यूज जो है लाइफ की वो क्या कर रही है, आपको हेल्प कर रही हैं ताकि आप किसी भी स्कीम में, एजुकेशन की स्कीम में या लर्निंग से चीजें सीख सको। फोर्थ Fifth point, education must be made child centered by giving the child a unique position according to his nature, that is the self। आपको मालूम है, अगर आप एजुकेशन कर रहे हो, एजुकेशन किस लिए बनाई गई है, चाइल्ड के लिए बनाई गई है। चाइल्ड सेंटर्ड है, क्यों? क्योंकि वो क्या कर रही है, चाइल्ड को एक यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका जो नेचर है, आपका जो इन्वायरमेंट है, वो आप किस तरीके से जान सकते हो खुद से। Child should never be given positive reinforcement such as praise or punishment in the form of criticism। Both praise and blame were rejected by Maslow simply
ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। एक बच्चा जो है, अगर आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में बताना है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर तेरे नंबर जो है 90% आ गए तो हम तुझे साइकिल लेकर देंगे, तो उसी तरीके से जो है, अगर हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसे उत्साह उसके अंदर लेकर आते हैं, या फिर कोई गलती करता है तो उसे डांटते हैं उसी टाइम, तो वो हमारी क्या होती है, प्रॉपर डेवलपमेंट जो है वो बच्चे की हो जाती है।